बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से पाकिस्तान के हर कोने गोशे में ख़वातीन व हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंट्रल ऑफिस से इसलिए कर रहे हैं ख़वातीन व हज़रात क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बिलखसूस मैं बात करूँगा पंजाब की, सिंध की और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की, यहाँ पे पुलिस गर्दी अपने अरूज पे है। जिस लेवल तक आपकी सोच जाती है, जिस सतह तक पुलिस गर्दी की, उससे पंजाब पुलिस जो कि एक दहशतगर्द इदारा बन चुका है, डॉक्टर उस्मान जो कि मुस्लिम लीग नून का टाउट आईजी बना हुआ है, उसकी सरबराही में पंजाब पुलिस में न डिसिप्लिन रहा और भावलनगर जैसे वाक़यात जो हैं वो आए दिन नमूदार होने जा रहे हैं। भावलनगर में तो उनका वास्ता एक सुपीरियर फोर्स के साथ पड़ गया था और उनकी वहाँ पे धुलाई हो गई, जिसकी 12 बार हमने कहा है कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। पर हर जगह पे इस तरह की कंबल परेड या डडू परेड होना मुनासिब नहीं है और हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हमारा 4 बजे गुज्जर खान में राजा जब्बार साहब और राजा शाकिर साहब हमारे मेज़बान थे और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर खुलना था। लोगों को मुकामी तौर पे बुलाना था। एक छोटे शहर में एक छोटा प्रोग्राम जो होता है चार दीवारी के अंदर, जलसा भी बहुत बड़ा कोई जलसा नहीं था, नॉर्मल एक आपका देहाती इलाके में जो प्रोग्राम होता है वो था। पर मुस्लिम लीग नून की फैशिस्ट हुकूमत, उनको ये भी हजम नहीं हुआ, ये इतना खौफ है इनको वजीर आज़म इमरान खान साहब से। सुबह से पुलिस की गाड़ियां वहां पे गईं, उन्होंने राजा जब्बार साहब और राजा शाकिर साहब के घर में तोड़फोड़ शुरू की, गाड़ियां लाए, कुर्सियां, शामियाने, सब कुछ उठा के ले गए, खाना जो पड़ा हुआ था वो भी ले गए। यहां पे मेरे बाईं तरफ हमारे कौमी असेंबली के उम्मीदवार कैंडिडेट जनाब राजा तारिक अजीज़ भट्टी साहब मौजूद हैं, इन्होंने वहां पे होना था। मेरे साथ यहाँ पे मेरे बाईं तरफ यहाँ पे मलिक यहाँ पे तैमूर साहब मौजूद है। मलिक तैमूर साहब हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुमाली पंजाब के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त। यहाँ पे ख़वातीन व हज़रात जो ये कर सकते थे किया, लोगों को अरेस्ट किया, तकरीबन 5-6 लोगों को उन्होंने पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ले गए और रास्ता दोनों तरफ 5 किलोमीटर उस वेन्यू के, उस जगह पे जहाँ पे ये प्रोग्राम होना था, वहाँ पे उन्होंने नाके लगा के उन्होंने रास्ते बंद कर दिए। सो ये पुलिस गर्दी के यहाँ पे आपको हम लोग शवाहिद पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं, जिसको हम लोग कंडेम कर रहे हैं। और आरपीओ ने बताया कि जी हमें हुक्म एजेंसियों की तरफ से है कि किसी सूरत ये प्रोग्राम नहीं होगा। जब खुफिया एजेंसी मुलव्वस हो जाती हैं जजेस के टेलीफोन टैपिंग में, खुफिया एजेंसियों के एहलकार मुलव्वस हो जाते हैं ज़तोकोप करने में जजेस के अहले खाना को, उनके घरों में क्रैकर्स फाड़ना, उनको डराना धमकाना, तो ख़वातीन व हज़रात उस मुल्क में फिर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, वहाँ पे फिर जंगल राज होता है और जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इस वक्त आप ये देखें कि जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं तो एक जमात इस्लामी का एक जलसा हो रहा है डी चौक पे, वहाँ पे भी इस वक्त लाठी चार्ज जारी है और ख़वातीन को और मर्दों को वहाँ से उठाया जा रहा है और उसकी भी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, कल 9 मई का दिन था। कल पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैलीज़ और जलसे थे।
पंजाब में जो दहशत गर्दी मैं कहता हूं पंजाब पुलिस ने बर्पा की, यहां पे ये नईम पंजोता साहब मौजूद है, यहां पे शोएब शाहीन साहब मौजूद है, हमारे अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट करने की कोशिश की, वो तो अवाम ने उनको बचाया। इनके घरों के अंदर गए, लोगों को उठाया, कैंडिडेट्स को ज़दोकोब किया, पुलिस गर्दी हुई, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और ये इस चीज़ की अलामत है कि जो फाशिस्ट स्टेट है मुस्लिम लीग नून की, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत में हो, चाहे वो सूबे में हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे वो मरियम नवाज़ की हुकूमत हो, ये दोनों हुकूमतें ख़वातीन वज़रा फॉर्म 47 की बिसाखियों पे बनी हुई हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुराया हुआ मैंडेट इनके सामने सिर्फ एक ही तरह का कार है, उसका दिफा करना है, और वो है अवाम को ज़दोकोब करना, हरासा करना, दहशत गर्दी से और खौफ से। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये भी सिर्फ काफ़ी नहीं, बल्कि आप ये देखें ख़वातीन व हज़रात कि 9 मई वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 लोगों को शहीद किया गया। और मैं उनके नाम पढ़ के सुना देता हूँ। मिर्ज़ा नादिर शहजाद, बिलाल शिनवारी, सैफुल्लाह, मोहम्मद राशिद, अब्दुल्ला वज़ीर, जाहिदुल्ला, रिजवान अहमद, जावेज़ अकाखेल, सिकंदर, अबरार अहमद, उमर अजीज़, अब्दुल कादिर, इब्राहिम, जावेद गुल और जाकिर। ये 15 शहीद हमारे नौजवान वो हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां बरसाईं। दूसरी तरफ कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे ये साथी हमारे शहीद हुए। सैकड़ों लोगों को ज़ख्मी किया गया, और सिर्फ ज़ख्मी नहीं किया गया, उनको डराया धमकाया गया कि आपने FIR दर्ज करने की कोशिश भी की तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। और इन शोधा को भी, इनके लवाकिन को डराया धमकाया गया। ख़वातीन व हज़रात, ये एक फैशिस्ट स्टेट की अलामत होती है। जिस वक्त एक फैशिस्ट स्टेट होती है वहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती। जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होता वहाँ पे सरमायाकारी हो ही नहीं सकती। जहाँ पे सरमायाकारी नहीं होती वहाँ पे बेरोज़गारी होती है। जहाँ पे बेरोज़गारी होती है वहाँ पे फिर अमन व अमान का फौकदान होता है। वहाँ पे होप यानी कि उम्मीद की किरण ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे फिर मसाइल पैदा होते हैं। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ ख़वातीन व हज़रात के, मैं अपने कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कल भी मैंने मुलाकात की, और मेरे साथ रऊफ़ हसन साहब भी मौजूद थे, और उनका एक ही पैगाम था सारे लोगों के लिए कि आपने पुरुम्मीद रहना है। हमारी ये जुस्तजू जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनके हम सब सिपाही जो मौजूद हैं, हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जंग जारी रहेगी, आखिरी लम्हे तक जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे फतह हक और सच की होगी। ये जो कुव्वतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगी हुई हैं, ये फैशिस्ट हुकूमतें जो लगी हुई हैं, ये इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा देर नहीं चल सकती, क्योंकि अवाम ने अपनी आवाज़ जो है वो 8 फरवरी को उन्होंने अपने वोट के ज़रिए सुना दी थी पूरी दुनिया को। बहुत शुक्रिया जनाब रऊफ़ हसन साहब, ओवर टू यू जनाब। मेहरबानी सेक्रेटरी जनरल साहब। मेरी ज़रा डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मेरी एक कमिटमेंट आ गई है जो कि 6 बजे मैंने पूरी मूव करनी है, ठीक। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको कल तकलीफ़ दूंगा। आज आप सेक्रेटरी जनरल साहब से जो आप बात सवाल वगैरह पूछना चाहते हैं वो प्लीज़ पूछ लीजिए।
बातें एक स्टेप आगे आप पीछे हो और एक स्टेप वो पीछे हो ताकि उनका बेहतरी हो सके, आवाम पर भी हो सके, क्या कहना चाहिए? देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है मेरे भाई। सबसे पहली बात यह है कि हम तो दीवार के साथ लगे हुए हैं, हमने कहाँ पे पीछे जाना। मतलब एक जगह पे आप एक दफ्तर का इफ्तिताह जब चादर और चारदीवारी के अंदर आप वो नहीं कर सकते हैं, खाने का इंतमाम हुआ वो उठा के पुलिस ले जाएं और ख़ुद उसको चोरी से वो, फिर आप उनके लिए तो हराम का खाना हो गया ना, वो तो उन्होंने हड़प कर गए। अच्छा, उसके बाद फिर तोड़ फोड़ करनी, पुलिस गर्दी करनी, हमारे साथियों को ज़दोकोब करना। ये मलिक तैमूर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इधर इनके ऊपर दहशतगर्दी करनी। आप शोएब शाहीन साहब के ऊपर, हमारे बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर आपने खुद बताया, अभी यहाँ पे जमात इस्लामी के ऊपर हो रही है। हर जगह जब आप चले जाएं तो फिर वो जिम्मेदारी किसकी? या तो पंजाब पुलिस, मैं फिर वहाँ पे दोहराऊँगा कि गुजरात में जिस वक्त हम लोग मौजूद थे और बैरिस्टर गौहर साहब और मैं, और वहाँ पे RO के ऑफिस से 400 गज दूर उन्होंने रास्ते रोके हुए थे और उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से ऑर्डर है। ओ भाई, कौन से ऊपर से ऑर्डर है, हमें बता दें। आइन और का आपका जो इलेक्शन एक्ट है उसका सेक्शन 92 है, और ये इलेक्शन एक्ट 2017, उस पर वाज़े लिखा हुआ है कि RO जब अपना रिज़ल्ट कंपाइल करता है तो उस पर बाकायदा कैंडिडेट को, उसके इलेक्शन एजेंट को, उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को मौजूद होना पड़ता है। और वो कहते हैं जी हम लोग नहीं कर सकते। जब आपके मीडिया के साथियों को वहाँ पे उठा के चारों को अरेस्ट किया और तशद्दुद का निशाना बनाया और हमने पूछा कि ये पंजाब पुलिस क्या कर रही है, उन्होंने कहा जी ये खुफिया एजेंसियों के एजेंट हैं जिन्होंने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी हुई है। तो फिर आप क्या तवक्को कर सकते हैं? मतलब जब जजेस कहते हैं कि खुफिया एजेंसी के लोग हैं और उन्होंने नाम लिख के दिया, ना ये आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ, ये तो तहरीरी तौर पर जजेस ने लिखा हुआ है। आप जाके अल्लाह भला करे ROs का ख़त देखें, आपका वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जी ISI के एजेंट ने हमें ज़दोकोब किया। तो फिर पीछे क्या चीज़ रह जाती है? तो लिहाजा इस तरह का माहौल या मुल्क में आपने सरमायाकारी या खुशहाली लानी है तो ये माहौल ख़त्म करें और जमहूरी अमल पे आएँ। कोर कमेटी का एलामिया अभी जारी हो जाएगा। सबसे पहली बात यह जी कि कल मैंने होना था अपने आबाई इलाके हरीपुर में। मुझे रात को मैसेज आ गया था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो जेल हुकाम की लिस्ट होती है उसमें नाम शामिल हुआ था, और रऊफ़ हसन साहब और मैं वहाँ पे गए। तो पहला काम ही वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि ये नोट करें मेरे अहकामात, और उन्होंने डायरेक्टली बताया कि आपने शेर अफजल मरवत साहब को, जिनकी पहले खिदमात रही हैं पार्टी के लिए, और पर उनकी जो इनडिसिप्लिन या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई उसके बारे में वज़ीर आज़म साहब ने बात की। दो किस्म के, पार्टी इनडिसिप्लिन एंड मेरी ज़ाती खान साहब की डायरेक्शन चीज़ों को वायलेट, हाँ, दोनों चीज़ों की वायलेशंस के हवाले से खान साहब ने जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कमेटी से डीनोटिफाई करें और कोर कमेटी से डीनोटिफाई करें, जो कि कल हो गया था। शो कॉज नोटिस भी आज जारी हो जाएगा, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल कमेटी जो है वो फैसला करेगी आगे डिसिप्लिनरी एक्शन का। कोर कमेटी के इजलास में मैं थोड़ी देर कभी के लिए आया था, क्योंकि गुजर खान का इंसिडेंट जो था इसको हम लोग हैंडल कर रहे थे, तो लिहाजा अभी कोर कमेटी का एलामिया भी जो है वो थोड़ी देर में आप सुन लेंगे। और पुलिस का ये मौक़िफ़ है FIR में कि डंडे बरसाए हैं आप लोगों ने पुलिस से। मैं इस पर बात करूंगा जी। जहां तक इस वक्त तक मजमूई तौर पे FIRs जो हुई हैं इस वक्त वो कंपाइल हो रहे हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं वो कल या परसों तक पूरी आ जाएंगी, क्योंकि मुंतशिर इलाकों से सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। पर जी एक मिनट मैं उसके सवाल मैं बात कर लूँ। उसके अलावा जिस FIR में शोएब शाहीन साहब को, मुझे, बैरिस्टर गौहर साहब को और एडवोकेट अली बुखारी साहब को जिसमें ज़मानत हुई है, आमिर मुगल साहब को
आमिर मुगल साहब को भी ज़मानत हुई है। उस पर हम लोग शोएब शाहीन साहब के घर से लेके आखिर तक हमने रैली निकाली, किसी किस्म का कोई पता भी नहीं हिला, पुरअमन रैली, न किसी को धिक्का मारा गया। ये उसी तरह ही है, कल मैं एक मीडिया के चैनल पे भी बैठा हुआ था कि मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चोरी का भी है। मैंने वो मोटरसाइकिल 25,000 रुपए की फैसलाबाद से चुराई, साथ एक्सरे मशीन चोरी की भी FIR है जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी नहीं, सुनते जाएं। मैंने मतलब 25,000 की मोटरसाइकिल, इल्ज़ाम जो है 25,000 रुपए की मोटरसाइकिल उस चोरी की, उसके ऊपर एक्सरे मशीन चोरी करके वो लाद के रास्ते में 5-6 कत्ल करते हुए, आपका अल्लाह भला करे, बम ब्लास्ट करते हुए, फिर 4-5 लोगों को अगवा करते हुए, जिनको उसी मोटरसाइकिल पे बिठा के डबल सवारी करता हुआ मैं जनाब फैसलाबाद से लाहौर, लाहौर से अपना मियाँ वाली से सरगोदा, सरगोदा से गुजरात, गुजरात से गुजरांवाला, गुजरांवाला से मैं जनाब टैक्सिला से फिर जनाब वाला पिंडी में मैंने 16 वारदातें मजीद की। उधर से उड़ता हुआ मैं हरिपुर गया, वहाँ से करता हुआ जनाब वाला मुझे बता दें ये उड़न तश्तरी थी या ये मोटरसाइकिल था। सेम डे और मज़े की बात ये उसी वक्त, एक वक्त भी और जगह, टाइम भी और दिन भी और वक्त भी एक। नहीं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की स्पेसिफिक जिम्मेदारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लगाई है और वो इंशाल्लाह ताला आप उस वो हमारे पार्टी के अफेयर्स के हवाले से वो आपको पता लग जाएगा। वालों ने हमारी हुकूमत खत्म करने में बड़ा अहम रोल अदा किया। गुज़श्ता दिनों में आपने उन्हीं के सफीर से मुलाकात की, वहाँ पे क्या? देखिए, सबसे पहले तो सफ़ीर एम्बेसडर ब्लूम ने ख़त लिखा था, फ़ॉरेन ऑफिस को लिखा था और उस पर उन्होंने शहबाज शरीफ से मिलने की दरख्वास्त की थी और अयाज सादिक साहब से मिलने की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी फ़ॉरेन ऑफिस को, और अपोजिशन लीडर मुझसे मिलने की उन्होंने लिखा था। और वो तीनों मुलाकातें उनकी मेरा ख्याल है दोनों की ये शहबाज शरीफ से भी हो गई हैं, अयाज सादिक साहब से भी हो गई हैं और मुझसे भी हो गई हैं। तो लिहाजा वो फ़ॉरेन ऑफिस को उन्होंने डायरेक्ट लिखा था, नंबर 1, जिसको हमारे पास प्रूफ भी मौजूद है। नंबर 2, वहाँ पे जो बात हुई है अमेरिकन सफ़ीर को हमने एक चीज़ पे बात की और रऊफ़ हसन साहब वहाँ पे मौजूद थे कि हमने बताया कि जनाब पाकिस्तान में हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, फ़ॉरेन इंटरफेरेंस यहाँ पे कोई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आइन और कानून होगा तो क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यहाँ पे सरमायाकारी बेहतर तरीके से हो सकेगी, क्योंकि कोई भी दुनिया की कंपनी उस मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार ही नहीं होती जहाँ पे आइन और कानून नहीं होता। क्योंकि वो कहते हैं जी आर्बिट्रेशन क्लॉज में वो देखते हैं कि जनाब कि किस अदालत में तनाज़े के सिलसिले में आप जा सकते हैं। जब आप पाकिस्तानी कोर्ट का लिखते हैं तो वो आगे से हंस पड़ते हैं, वो कहते हैं जी ये लें आप जजेस का ये लेटर अपना कि यहाँ पे तो मुदाखलत हो रही है, हम लोग किस तरह यहाँ पे आपको ट्रस्ट कर सकें। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और ये अमेरिका के इंटरेस्ट में इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी जो अशियात हैं, जो चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, वो यहाँ से उनकी मार्केट में एक्सपोर्ट हो सकती हैं, और पाकिस्तानी जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं चीज़ें, वो अच्छे दामों दुनिया की मंडी में बिक सकती हैं और उससे मुलाजमतें पैदा हो सकती हैं। सो लिहाजा हमने अपनी इंटरेस्ट में वो मार्केट्स क्रिएट करनी है। वो मंडियाँ तभी क्रिएट हो सकती हैं जब आपके मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। गुज्जर खान का इंतज़ामिया का मौक़िफ़, पुलिस की आप बात मानना शुरू कर दें तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि जी वो उन्होंने कहा जी इजाज़तनामा, ये हम लोग कोई सोवियत यूनियन में है, पुराने सोवियत यूनियन में, वहाँ पे तो हम लोग नहीं है ना, एक चार दीवारी के अंदर एक हम लोग बैठ के बातचीत कर सकें। तो क्या आपको इजाज़तनामे की ज़रूरत है? कल आप अपने घर में एक दावत करेंगे तो आप लोकल SHO से क्या दरख्वास्त लेंगे?
नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ 10 मई 1886 से लेके आज तक हमारा ख़ानदान वालिद साहब की तरफ से, और ये 5 पुश्तें बनती हैं, वालदा की तरफ से 4 पुश्तें बनती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जंग में, हर एक उस पे हमारे लोग गाजी हुए और उन्होंने वर्दी पहनी है इस मादरे वतन की दिफा के लिए। जी जी, इन्होंने जी यहाँ पे राज साहब मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने खुद जाके असिस्टेंट कमिश्नर को भी एप्लीकेशन दी और उसने वसूल करने से ही इनकार कर दिया। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये भी आ गया। थैंक यू सर। और इस बारे में एक लीगल जवाब दे दूं, एक सेकंड, एक लीगल जवाब दे दूं कि इस तरह के जो इंडोर मामलात होते हैं, इवन आप कोई भी वर्कर कन्वेंशन भी करना चाहें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं 144 के मुतालिक, जो उसको चाहिए मैं आपको भेज दूंगा। उसमें कहा गया है कि आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करना है या डीसी को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म का लफ्ज़ है, ये नहीं है आपने उसमें इजाज़तनामा लेना है। लिहाजा ये कहना, और जो कल अनासर आपने पूछा कि हमने डंडे मारे हैं, कल आप सारे मीडिया ने दिखाया। हम अभी आधे लोग, कई लोग तो अभी गाड़ियों से नहीं उतरे थे, हम अभी एक रोड के एक साइड पे खड़े थे और जिस तरीके से उन्होंने हमारे लोगों को डंडे मारे और हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की, हमारे वो वर्कर्स ने नहीं होने दिया। और आज वो मुकदमा जो कल हुआ था, आज हमारे तमाम लोगों को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और हमने भी अपनी ज़मानतें करा ली। अच्छा, आखिरी चीज वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 जो अहम चीज़ है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस वक्त उन्होंने सदर के ओहदे पे वो इस वक्त आए हुए हैं, पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी तक भी वो सदर हैं। तो आप ये भी एक जहन में रखिएगा। दूसरी अहम चीज़ कि मैं खान साहब के केसेस के हवाले से बात कर दूं कि इस पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह इस हफ्ते हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, और जो पार्लियामेंट्री लीडर के हवाले से है वो पॉलिटिकल कमेटी हमारी फाइनलाइज करेगी अगले चंद दिनों में ही। और ख़ान साहब के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से मैं बात कर दूं कि जितने भी केसेस हैं, चाहे वो तोशाखाना हो, वो साइफ़र हो या वो इद्दत का हो, ये सब के सब जो हैं ये आपके बोगस केसेस हैं। इनमें जो सरकारी वकील हैं वो आए बाएँ शाएँ कर रहे हैं, उनके पास कोई हतमी कोई वो चीज़ नहीं है। उनके पास मैं समझता हूँ कि वो उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हो गए, बुशरा बीबी साहिबा हो गई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, हमारी ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हज़रात पाबंद सलासल हैं, और हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान जो वहाँ पे हमारे पाबंद सलासल हैं, उनके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। सब के सब बोगस, और ये इंशाल्लाह ड्यू प्रोसेस में सारे के सारे उड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू।